अयोध्या की धरती पर खान तिगड़ी का मचा हल्ला बोल। योगी सरकार के मना करने के बावजूद राम मंदिर पहुंच ही गए शाहरुख, सलमान और आमिर खान। तो अब क्या करेगी मोदी योगी सरकार? दोस्तों, अवधपुरी में श्री राम पधार चुके हैं और आज अयोध्या का भव्य राम मंदिर स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। इतिहास साक्षी है कि भारतवासियों ने इस क्षण का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों वर्ष तपस्या और संघर्ष किया है। राम भक्त और हिंदू सनातनियों ने अयोध्या की एक एक ईंट को बचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया है और इसी बलिदान का परिणाम आज हमारे सामने भव्य राम मंदिर के रूप में प्रस्तुत है। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। गौर बत्तल है कि विदेशी आक्रांताओं की कूटनीति और कट्टरता ने राम मंदिर को तो नष्ट कर दिया था, लेकिन भारतवासियों के दिल से श्री राम को नहीं मिटा पाए। और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारतीयों की यही आस्था उत्साह के रूप में फूट फूट कर बाहर आ रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे भारत में दूसरी दीपावली का उत्सव मनाया गया। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संपूर्ण भारतवासियों की क्या प्रतिक्रिया रही। दुनिया भर की नामचीन हस्तियां और वीआईपी लोग जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अवधपुरी में मौजूद थे, उन्होंने इस उत्सव को किस प्रकार मनाया और प्राण प्रतिष्ठा की मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट और मोदी सरकार की तरफ से किस किस को निमंत्रण दिया गया था, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर कौन कौन से सितारों ने अवधपुरी का दौरा किया और रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचे। राम मंदिर संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की उस आस्था का प्रतीक है जिसे मिटाने के लिए विदेशी आक्रांताओं से लेकर राम विरोधियों ने एडी से लेकर छोटी तक का जोर लगा लिया। लेकिन 22 जनवरी को इन मजहबी विचारधारा वाले कट्टरपंथियों और जिहादियों की सारी कोशिशें को मुंहतोड़ जवाब मिला। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अवधपुरी की भव्यता देखने लायक थी। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के कई प्रतिष्ठित और ताकतवर देशों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया गया और विदेशों तक राम भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की हर गली आध्यात्मिक अनुभूति का अनूठा एहसास करा रही थी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतवासियों को घर से ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस भव्यता का साक्षी बनने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 8000 से ज्यादा प्रतिष्ठित और नामचीन लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया था। इनमें दुनिया भर के विदेशी प्रतिनिधित्व, भारत के प्रकांड पंडित, आचार्य और साधु संत, टीवी जगत के सभी कलाकार, उद्योग जगत के महारथियों से लेकर खेल जगत और विज्ञान जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल थीं। 22 जनवरी की सुबह से ही अयोध्या नगरी में इन सितारों का जमावड़ा देखने को मिला और इन लोगों की उपस्थिति में अवधपुरी की भव्यता स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हिंदुओं से लेकर मुस्लिम समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया था और आमंत्रित किए गए इन लोगों ने अवधपुरी में अखंड भारत की वह छवि प्रस्तुत की जो सर्वधर्म संभाव और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है और हिंदुस्तानी होने का सही मतलब सिखाती है। बात की जाए फिल्मी सितारों की, तो चाहे बॉलीवुड हो या साउथ के सितारे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी भारतीय पारंपरिक परिधान में उपस्थित रहे, जिन्हें देखकर राम राज्य की छवि अयोध्या नगरी में देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से रामलला की मूर्ति का अनावरण किया और संपूर्ण देशवासियों को संबोधित करके कहा कि अब राम आ गए हैं और अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी साधु संतों के साथ मिलकर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूर्ण किया और भारत के लोगों के सामने अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करते हुए राम विरोधी और मजहबी विचारधारा वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किए गए 8 वीआईपी लोगों में फिल्मी जगत के सभी कलाकार मौजूद रहे। अभिनेत्री कंगना रनौत और हेमा मालिनी ने जय श्री राम के नारे के साथ झूम झूम कर अपनी प्रस्तुति दी। वहीं गायक सोनू निगम के साथ अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने सियाराम का गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत का डंका बजाया। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर पूरी रामनगरी धार्मिक उत्साह से सराबोर प्रतीत हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भव्य तैयारियां की गई थीं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किए गए अतिथियों को एक एक घंटी उपहार में दी गई,
जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। इसी के साथ सभी को प्रसादम का एक एक डिब्बा भी मिला, जिसमें मेवे के लड्डू, गुड़ रेवड़ी, रामदाने की चिक्की, अक्षत और रोली के साथ विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल भी रखा गया। इस प्रसाद के डिब्बे की आकर्षक पैकिंग में भी समारोह की भव्यता की झलक देखने को मिली। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, जिसके बाद फिल्मी सितारों ने अवधपुरी में जमकर मस्ती भी की। इस दौरान बॉलीवुड और टॉलीवुड का अनोखा संगम देखने को मिला। कई फिल्मी सितारों ने साथ में तस्वीर भी खिंचवाई और अपने फैंस को और मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। कार्यक्रम के बाद बॉलीवुड और टॉलीवुड की हस्तियां अपने फैंस से मिली और उनके दिए गए उपहार को स्वीकार किया। कार्यक्रम में उपस्थिति हर एक मशहूर सितारे का कहना था कि उनका जीवन धन्य हो गया, जो उन्हें अपने इस जीवन में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का मौका मिला। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके मन में बेहद खुशी है और वह चाहते हैं कि उन्हें बार बार इस पावन धरती पर आने का मौका मिले। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले जिन लोगों की लिस्ट तैयार की थी, इनमें कई सितारे ऐसे भी रहे जो अपनी निजी व्यस्तता के चलते इस स्वर्णिम अवसर का साक्षी नहीं बन पाए। इन सितारों में मुख्य रूप से बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इनके अलावा कई कलाकार ऐसे भी थे जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ही नहीं दिया। इन कलाकारों में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नाम मुख्य रूप से चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि शाहरुख खान सहित सलमान खान और आमिर खान ने राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों का दान भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके पीछे की कोई खास वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं, ये खान तिगड़ी की फिल्मों का अक्सर विरोध करते हैं। इसके अलावा जब 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, तब भी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान चुप्पी साधे हुए बैठे थे। इन्होंने राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक भी बयान नहीं दिया था। तो हो सकता है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने अनुमान लगाया हो कि जिन लोगों को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने और राम मंदिर के हक में फैसला आने की ही खुशी नहीं है, ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो कमेंट करके बताएं कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट का यह फैसला सही था या नहीं। खैर, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अयोध्या नगरी में होने की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसका वास्तविक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताएं कि क्या शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को अयोध्या राम मंदिर जाना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।